बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, एक ज़बरदस्त किस्म के कमर्शियल सॉस के साथ। इसको आप अपने घर में बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें यहाँ पे इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। घी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। और इसमें हमारे पास 1 पाव चिकन थी, वो डाल देंगे। और चिकन को यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हमारे पास कुछ मसाले रखे हैं, वो इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लहसुन का पाउडर 1 चम्मच डाला है, साथ में कुटी लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच, अदरक पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और साथ में इसमें 1 चम्मच टिक्का मसाला डालेंगे। टिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको इतना भूनना है ताकि मसाले का कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब जैसे ही मसाले में एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी इसलिए यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा कप हम पानी का डालेंगे। आधा कप पानी डालने के बाद इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए यहाँ दम लगा देंगे ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दम लगाने के बाद यहाँ पे चिकन का पानी जो हमने डाला था उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब जैसे ही इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो इसमें मज़ीद खुशबू के लिए आधा चम्मच पिसा गरम मसाला डाल देंगे। अब मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने मेन काम ये करना है कि इसको धुआं लगाना है। धुआं लगाने के लिए सबसे पहले हम एक कोयले का पीस गरम कर लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा बर्तन रख लेंगे, उसमें गरम कोयला रख देंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच घी का डाल देंगे। अब जैसे इसका धुआं बनने लगे इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। यहाँ पे इसको बहुत टाइम के लिए कवर नहीं लगाना, सिर्फ 2 मिनट कवर लगाएंगे। अब चलते हैं पराठा बनाने की तरफ। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तमाम पेड़े हमने एक साइज़ के बनाने ताकि हमारे पराठे भी एक साइज़ के बने। अब तमाम पेड़े बनाने के बाद यहाँ पे इसकी रोटी बेलना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं तवे वाले पराठे बना रही हूँ इसलिए पहले हम सादा रोटी बेलेंगे। अब सादा रोटी को अच्छी तरह बेलने के बाद यहाँ पे अगला काम हमने ये करना है कि इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला के घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा फैला के डाल देंगे।
आटा डालने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शक्ल में इसको फोल्ड करके इसके दोबारा से पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका पेड़ा तैयार करने के बाद मैं इसी तरह इसके तमाम पेड़े तैयार कर लूँगी। अब एक पैन गरम करने के लिए रखेंगे। जैसे ही हमारा पैन गरम होने लगे तो इसका दोबारा से हम रोटी बेलेंगे। रोटी बेलने के बाद इसको गरम पैन में डाल देंगे। आप यहाँ पे तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पैन गरम हो चुके हैं, हम इसमें रोटी डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से गरम होने देंगे। अब जैसे यहाँ पे एक तरफ से थोड़ी हमारी रोटी गरम हो जाए, इसके ऊपर घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसको यहाँ पे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे इसको आप अपने हाथों से अच्छी तरह घुमाएं या चिमटे की मदद से इसको राउंड राउंड अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि हमारा पराठा चारों तरफ से अच्छी तरह से लाल हो जाए। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे ये पराठा बनाया, इसी तरह बाकी के तमाम पराठे तैयार कर लूँगी। पराठे तैयार करने के बाद अब यहाँ पे इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लूँगी। बाउल लेने के बाद इसमें हमने सबसे पहले 1 कप मायोनीज़ का डाले है, साथ में 1 कप चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे और साथ ही हमारे पास 1 कप दही है, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने पिसी काली मिर्च ली है, वो डाल देंगे। साथ में आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब नमक डालने के बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही के अंदर दाना होते हैं, यहाँ पे दही का दाना अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे ताकि हमारे पास स्मूथ किस्म की सॉस तैयार हो जाए। ये वो कमर्शियल सॉस है जो रेस्टोरेंट वगैरह में आपको रोल के साथ सर्व की जाती है। अब यहाँ पे मैंने तमाम पराठे तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीचे बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर के ऊपर पराठा डाल देंगे। अब पराठे के ऊपर हमने जो सॉस तैयार की थी, वो सारी सॉस अच्छी तरह इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। अब सॉस डालने के बाद इसके ऊपर हम जो हमने बोटी तैयार करके रखी थी, वो बोटी इसके ऊपर डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जियां काट ली थी, जिसमें प्याज काट लिया था, खीरे काट लिए थे, टमाटर काट लिए थे, ये सब इसके ऊपर एक एक करके डाल देंगे। अब ये सब डालने के बाद इसके ऊपर लास्ट में दोबारा से सॉस डालेंगे। अब सॉस को अच्छी तरह से यहाँ पे डालने के बाद हम पराठा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरह पराठा फोल्ड कर लूँगी। अब पराठा फोल्ड करने के बाद इसको बटर पेपर से कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पराठा रोल माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इस तरह के बनाएंगे तो यकीन करें ज़बरदस्त किस्म के चिकन टिक्का पराठा रोल आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।